आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग पुरअमन माहौल में जारी। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली 6 नशिस्तों पर अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश। पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 287 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल। मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की मजमूई तादाद 14,01,439 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। वोट देना कौमी आईनी और इस्लामी फरीजा है। हक के राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। हर शहरी अपना हक के राय दही जरूर इस्तेमाल करे। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान पीटीवी की भरपूर लाइव कवरेज। लम्हा ब लम्हा अपडेट सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। पीटीवी के नुमाइंदे हर हल्के से बराह रास्त रिपोर्टिंग में मसरूफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल सबसे पहले और मुस्तनद अंदाज में। इंतखाबी मैदान से बराह रास्त मनासिर और नताइज। पीटीवी की इंतखाबी मार्के पर खुसूसी नजर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक गुमराहकुन और झूठे बयानिए पर मबनी भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। बयानात मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। भारत सियासी प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत। गुजर खान किला के संगोरी में शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत समेत अफवाज पाकिस्तान का कैप्टन सरवर शहीद को शानदार खराज अकीदत। कैप्टन सरवर शहीद पूरी कौम का फ़ख्र हैं। कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। शोहदा की कुर्बानियां मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर की जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। शहीद ने अपनी जान देकर कौमी दिफा का नकाबले फरामोश बाब रकम किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र। पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत। उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और मैदान जंग में लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। शहीद ने महाज़ जंग पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए तारीख रकम की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को उनकी बहादुरी और वतन से बेलौस वफादारी पर पूरी कौम की जानिब से खराज अकीदत। खड़कूचा में BLA की अगवा बराए तावान और मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब। BLA के दहशतगर्दों ने खड़कूचा से 2 बेगुनाह शहरियों को कोरियर कंपनी की शहजोर गाड़ी समेत अगवा कर लिया। दहशतगर्दों ने कोरियर कंपनी के मालिक से राब्ता करके 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। अदम अदायगी की सूरत में मुखबियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्द हमलों तक महदूद नहीं, बल्कि बैंक डकैतियों, शहरियों की गाड़ियां छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों तक फैल चुकी हैं। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट की सफाकियत। बलोचिस्तान की बेटी अगवा के बाद कत्ल। आवरान के इलाके कुबरा कुरनाला से मसख़शुदा लाश बरामद। ख़वातीन को अगवा के बाद कत्ल करने वाले दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। मकतूला रुबीना के वालिद का शदीद गम गुस्से का इजहार। माहिरीन के मुताबिक हुकूक के नाम निहाद दावेदार ये फितनतुल हिंदुस्तान के दरिंदे बलोच अवाम की जानों के दुश्मन हैं। मेरा, मेरे शौहर और उस्मान के बहन भाइयों का उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान अपने तमाम जाती फैसलों और सरगर्मियों का खुद जिम्मेदार है। हमारे खानदान का उसके किसी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द उस्मान की वालिदा की तुरबत प्रेस क्लब में गुफ्तगू। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उस्मान से अहले खाना का ला ताल्लुकी का ऐलान। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों से
अहले खाना का इजहार ताल्लुकी जाहिर करता है कि अवाम दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा चाहते हैं। बदख्शा में तालिबान मुखालिफ मसला मुजाहमत में तेजी, मुतादिद अजला में झड़पों से सूरत हाल कशीदा। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के तालिबान के फौजी काफिले पर रॉकेट हमले, 7 तालिबान एहलकार हलाक, 6 से जायद जख्मी। बदख्शा में तालिबान के 2 फौजी ड्रोन्स भी मार गिराए। मुसलसल हमलों ने तालिबान के सिक्योरिटी कंट्रोल और हुकूमती दावों पर नए सवालात खड़े कर दिए। अफगान फ्रीडम फ्रंट भारतीय वजीर तालीम की बरतरफी, आरएसएस के तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका। वजीर तालीम की रुखसती ने भारतीय तालीमी पॉलिसी पर नई बहस छेड़ दी। मोदी हुकूमत तालीम समेत तमाम शोबों को हिंदुत्व नजरिए के तहत ढालने के एजेंडे पर कायम। बीजेपी और आरएसएस इत्तेहाद इदारों को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के तालीमी मंसूबे में अहम किरदार अदा कर रहे थे। भारतीय जरीदा द वायर अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमले आर्जी तौर पर रोक दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीका को दिफाई ज़खायर, खासतौर पर पेट्रियट मिसाइल निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक इत्तलात की तरदीद। हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा मौजूद है। सदर ट्रंप की वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से हमले रोकने के बाद ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। ईरान पर 2 हफ्ते से जारी हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से जायद कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट 91.20 डॉलर, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI 84.40 डॉलर फी बैरल पर आ गया। इस्लामाबाद में वस्त एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान की नाकाबिले शिकस्त फतुहात का सिलसिला जारी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने अपने चौथे मैच में उज्बेकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। वॉलीबॉल चैंपियनशिप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान ये मैच जीत गया 25-18 से तीसरा सेट और 12 सेट जीता। कोई सा खेली पाकिस्तान को पहले सेट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। मैच शान मसूद 88 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट हुई थी। शेहूब 92 और क्यूम हुज 84 रन के साथ नुमाया रहे। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान अंडर 21 हॉकी टीम ओमान की सीनियर नेशनल टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मस्कत रवाना। कौमी अंडर 21 हॉकी टीम ओमान के सीनियर नेशनल टीम के साथ 5 मैचेस खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला हॉकी टेस्ट मैच 29 जुलाई को खेला जाएगा। PHF सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी का कौमी टीम के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। बैटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप 2026 में फातिहाना आगाज। दिफाई चैंपियन बैटर फ्यूचर पाकिस्तान ने मेजबान क्लब सावाडो को 0-1 से शिकस्त दी। कौमी टीम की जानिब से मैच का वाहिद और फैसला गुन गोल यासीन ने स्कोर किया। बैटर फ्यूचर पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में आज नॉर्वे के क्लब ट्रेवे के मध्य मुकाबिल। बर्तानिया के लैंडो नॉरिस ने हंगरियन ग्रां प्री जीती। ये नॉरिस के करियर की 12वीं फतह है। मैक्स वर्स्टेपन दूसरे, कैमिली एंटोनेली तीसरे नंबर पर रहे। कैमी ने चैंपियनशिप में अपनी बढ़तरी 50 पॉइंट्स तक बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के लुकास हर्बर्ट ने LIV गोल्फ बर्तानिया चैंपियनशिप जीत ली। लुकास हर्बर्ट ने 30 अंडर पार के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टायर हेल्टन दूसरे, ब्राइसन डी शेम्बू तीसरे नंबर पर रहे। लुकास हर्बर्ट का रवां सीजन का यह दूसरा इनफरादी टाइटल है। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस दिफाई चैंपियन तादेज पोगाचर ने 2026 का टाइटल भी जीत लिया। रिकॉर्ड 5 मरतबा ग्रैंड टूर जीतने वाले दुनिया के 5वें साइकिल सवार बन गए। पोगाचर का ये मुसलसल तीसरा टूर डी फ्रांस एजाज है। टूर का आखिरी मरहला नीदरलैंड्स के मैथ्यू वैन डर पोल के नाम रहा।
चीन के इलाके शियोंग में रिवायती घुड़दौड़ के सालाना मेले का इन्नकाद। मुकाबलों में 28 तेज रफ्तार घुड़दौड़ और अफजायत नस्ल के बेहतरीन घोड़ों ने हिस्सा लिया। रेस ट्रैक का एक चक्कर 900 मीटर तवील था। तेज रफ्तार घोड़ों ने 900 मीटर के 15 जबकि अफजाइशी घोड़ों के मुकाबले में शुरका ने 14 चक्कर लगाए। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम का हवाला लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो हर एक फर तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। और बुलेटिन में सबसे पहले कुछ बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन का जिला कोटली सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है। पोलिंग पुरअमन माहौल में जारी है। 6 नशिस्तों पर 135 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल राव से जो इस वक्त कोटली में मौजूद हैं। फैसल, आप कोटली में किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और अभी तक क्या सूरत हाल नजर आ रही है, क्या टर्नआउट है? जी, कोटली शहर में पोलिंग का आगाज़ जो है सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 26 में मौजूद हूँ। ये मर्दाना वार्ड है। यहाँ पर 600 के करीब लगभग वोट है और साथ यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 27 है जिसमें भी वोटों की तादाद जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 627 के करीब हैं। यहाँ पे पोलिंग का जो अमल है बिल्कुल शफाफ अंदाज में जारी है। प्रिजाइडिंग अफसर ने तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पे शफाफ बनाए हैं ताकि किसी किस्म का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वोटर हजरात आ रहे हैं उनकी प्रॉपर गेट पे चेकिंग की जाती है। किसी को मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं। यहाँ पे तकरीबन इस पूरे ज़िले के अंदर 6.5 लाख रजिस्टर्ड वोट हैं जिनमें से 3 लाख के करीब ख़वातीन के वोट हैं। और उसके अलावा अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इलाका ये जो कोटली ज़िला है यहाँ पर 6 सीटों पर 135 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी आज़ाद कश्मीर के किसी भी हलके में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ पे हैं। और ये इस हलके में मैं ये फ़ातिह महमूद उल हसन जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन हैं। इनका बड़ा टफ मुकाबला है। यहाँ पे दोनों जमातों ने भरपूर अपनी यहाँ पे कैंपेन चलाई है ताकि वो अपनी यहाँ से सीट निकाल सकें। अब हम इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो 6 सीटें हैं उनमें राजमहल का इलाका है, नकियाल का इलाका है, सहनसा है, कोटली सिटी है, चढ़ोई है, खोई रहता है। यहाँ पर तकरीबन 6.5 लाख वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड वोट आज अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शफाफ तरीके से जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात यहाँ पे फुल प्रूफ किए गए हैं। यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल की हर वक्त मॉनिटरिंग कर रहा है। जी फैसल राव, आप हमें कोटली से अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा रुख कर लेते हैं मीरपुर डिवीज़न के ही ज़िला भिंबर की, जहां पर पोलिंग का अमल जारी है और ज़िला भिंबर के हल्का LA7 जहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे अनीस अवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी अनीस, यहाँ पर यह बताएगा कि पोलिंग के इंतजाम कैसे हैं, टर्न आउट कैसा जा रहा है, मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, हमें आगाह कीजिएगा।
जी, मैं इस वक्त LA7 भिम्बर सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पोलिंग का अमल मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। शहर के पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स की अच्छी तादाद वोट पोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँच रही है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,29,994 है। हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक से है, जिसके बायस इस हल्के में खुसूसी अहमियत हासिल की हुई है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर तैनात हैं और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। हल्के में मजमूई सूरत हाल पर अमन है। ख़वातीन के लिए कायम पोलिंग स्टेशनों पर भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक पोलिंग का अमल शफाफ और मुकर्ररा वक्त तक बिला तातल जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अनीसावान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2026 पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग पुरअमन माहौल में जारी है। जिला मीरपुर की 4 नशिस्तों पर अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मीरपुर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम। नमूद, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या टर्नआउट आपको नजर आ रहा है और वहाँ पर किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और खासतौर पर जो लोग वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं? जी काशिफ, अगर देखा जाए तो अब जो पोलिंग का अमल है वो इस वक्त बहुत तेज़ हो चुका है, क्योंकि सुबह के वक्त जब हम जैसे हमने पहले भी बात की, जब आप और उस्मा हमसे पहले बात कर रहे थे, तो उस वक्त जो वोटर थे वो घर से आ रहे थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी उस वक्त। यानी कि अगर हमने उस वक्त लाइन देखी, 10 से 11 लोग जो थे वो लाइन में होते थे कि वो अपना वोट कास्ट करें। चूँकि यहाँ पर एक आम इंतखाबात की वजह से, जो पहला मरहले का इंतखाब है उसकी वजह से यहाँ पर आम तातील का ऐलान था, तो उस आम तातील का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। वरना अमूमन हमने से पहले देखा है कि सुबह जब 8 बजे पोलिंग शुरू होती है तो उससे पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ कि आज अब जो लोग हैं वो तकरीबन 8 बजे तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने 9:30 के बाद एक तांता बंधा हुआ है। ख़ास तौर पे अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो यहाँ की जो मेन शाहराह है जिसका नाम इलामा इकबाल रोड है, उसके ऊपर 3 से 4 अहम स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है, मस्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे बने हुए जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, तकरीबन वहाँ पे 11 के करीब पोलिंग स्टेशन इस मेन शाहराह पर है। जैसे अगर ये मेन शाहराह को ये कहेंगे कि ये पहचान है इस शहर की, तो वो शाहराह इस वक्त वोट डालने वालों से, वोट डालकर आने वालों से, कारकुनों से और शहरियों से खचाखच भरी हुई है। बल्कि वो रोड तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो अपने तौर पर इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि उधर ऐसे लग रहा है कि जैसे एक सालाना नहीं बल्कि 5 साल एक मेला हो रहा है कि 5 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और शहर के लोग, उसके अलावा जितनी भी बाकी सड़कें हैं, बाकी जो जगह हैं, वहाँ पर वीरानी का आलम है। लेकिन पोलिंग स्टेशन पे देखिए, चाहे ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन हो, चाहे वो मर्दों का पोलिंग स्टेशन हो, वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ पर उन ख़वातीन को भी देखा है कि जो बैसाखियों की मदद से बुज़ुर्ग ख़वातीन आई हैं, उन मर्दों को भी देखा है जिनको उनके घर वाले उठाकर लेकर आए हैं, सहारा देकर लेकर आए हैं, क्योंकि उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हम हमारा जो हक है, जो हम वोट डालना चाहते हैं, जो हम अपने मर्ज़ी के अपने नुमाइंदे मुंतखब करना चाहते हैं, उनकी खातिर हम घर से निकले हैं। मौसम की सख्ती मौजूद है, यहाँ पर थोड़ी सी अब धूप जो है तेज़ होती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जिस आपको इलाके का बताया, वहाँ पर जो शहीदा चौक है वहाँ से लेकर और उसके बाद जो MUT जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, मस्ट यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ तक एक जिसे कहते हैं गहमा गहमी का आलम है। लेकिन एक उम्मीद और भी है कि जैसे ही ये थोड़ी धूप जो है ढलती है तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, अच्छा नमूद, ये भी बताएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बताया जा रहा है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। एक तो आप हमें ये बताएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि मैदान अमल में उतरी है। क्या मीरपुर में क्या पोजीशन है उनकी? एक आज़ाद उम्मीदवार भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएगा, पार्टी पोजीशन तो हम अपने नाज़रीन को पहले भी बताते रहे हैं, कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, मद्दे मुकाबिल हैं, और कुछ ये भी इतलात हैं कि एक ही फैमिली
के लोग भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जी ये बड़ी मज़े की बात है। पहले मैं इस्तेकामे पार्टी के हवाले से एक बात कहूँ अगर, तो इस्तेकामे पार्टी का इशू ये है कि इस्तेकामे पार्टी के जो मीरपुर जो शहर है जिसके 4 हलके हैं वहाँ पे उम्मीदवार तो मौजूद है, लेकिन उनकी पोजीशन कोई इतनी ख़ास वाज़े तौर पे नहीं है। लेकिन जो भिम्बर का इलाका है या समानी का जो एक इलेक्शन, जो समानी का जो जिसको हलका कहेंगे, जो कि मीरपुर डिवीज़न में आता है, वहाँ पर सोनी साहब हैं। वो एक बहुत जिसे कहेंगे कि आला सियासी कद के हामिल एक शख्सियत है। उनकी जो जीत की जो बातें हमने यहाँ पे सुनी कि उनका जो वो जब भी खड़े हुए हैं कामयाब रहे हैं, वो इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। इसके अलावा दूसरे 2 हलके हैं, लेकिन जो शहर का हलका है यहाँ पर जैसे आपने ख़ुद एक चीज़ को मेंशन किया और आपने ये कहा कि यहाँ पर एक ही ख़ानदान के चौधरी मजीद के जो 2 फर्जंद हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गो कि उनके हलके मुख्तलिफ हैं, एक हलका 2 से लड़ रहे हैं और जो कि उनके वालिद साहब का हलका था, और जो दूसरे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हलका 3 से, यानी कि जो शहर का हलका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर वो इलेक्शन लगे। सऊद मजीद की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये चारों हलकों में कम अज़ कम एक और मैक्सिमम 3 साबिक जो रियासती वज़ीर रह चुके हैं वो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है और ये 4 सीटों के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी सियासी जमात ज़्यादा आगे है। बल्कि जो यहाँ के मकामी जो जर्नलिस्ट हैं, जो यहाँ के जो लिखने वाले हैं, जब उनसे मैंने इस हवाले से पूछा कि आपको क्या लगता है, कहते पहली दफ़ा ऐसे लग रहा है कि हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मज़े की चीज़ ये है कि जैसे ये हलका है, इसके 4 अगर 29 में से 4 उम्मीदवारों को देखें जो कि अहम उम्मीदवार हैं, वो चारों एक ही बरादरी के लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ बरादरियों के हों, यहाँ पर एक ही बरादरी के लोग हैं। यहाँ पे बरादरी का वोट नहीं है, यहाँ पे नज़रिए का वोट है, यहाँ पे सियासी वोट है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अपने इलाके की आगे बढ़ने के लिए एक जदोजहद का वोट है। जी बिल्कुल। सैयद नमूद मुस्लिम, कंट्रोलर PTV न्यूज़, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने बताया मीरपुर डिवीजन के हवाले से कि यहाँ पर बरादरी का वोट नहीं है, नज़रिए का वोट है और लोग इंतहाई पुरअमन तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। कौन जीतता है कौन हारता है ये यकीनन जो रिजल्ट्स जब आएंगे तभी हम अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। फिलवक्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का बयान शामिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मीरपुर डिवीजन में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग अमल पुरअमन माहौल में जारी है। मीरपुर में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीरपुर डिवीजन के अवाम से अपील की है कि वो घरों से निकलकर अपने हक़ राय दही का जरूर इस्तेमाल करें और अपने कीमती वोट के जरिए हुकूमत साजी में मुअस्सर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात ही वो जमहूरी अमल है जिसके जरिए अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, लिहाजा वोटर्स अपने वोट पर किसी किस्म का समझौता न करें और बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपना वोट कास्ट करें। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि वोटर्स की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पोलिंग स्टेशन तक आने जाने के मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, इससे अवाम किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर कान न धरें, सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर एतमाद करें और बर वक्त अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट देना हर शहरी का आईनी, कानूनी और कौमी फरीज़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानिए को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जिसके मुस्तक़बिल का फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने भारतीय बयानात को खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत समेत अफ़वाज पाकिस्तान ने कैप्टन सरवर के यौम शहादत के मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर का यौम शहादत अफ़वाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली अनगिनत कुर्बानियों का मज़हर है। पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की,
बिलाशुबा इज्जतो तकरीम के मुस्तहिक और पूरी कौम का फख्र हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले निशान हैदर का एजाज पाने वाले अजीम सपूत का 78वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमले की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद मुसामत और मुसलसल फायरिंग के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के हौसले बुलंद रखे और दुश्मन के दिफाई हिसार को तोड़ने की कोशिश में जाम शहादत नोश किया। उनकी बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी आज भी वतन से मोहब्बत, इसार और बहादुरी की रोशन मिसाल है। आज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद की 78वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर के मसाजिद में कुरान खानी और शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। उलमाए कराम का कहना था कि वतन के दिफा में जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा पूरी कौम का सरमाया है। शोहदा की कुर्बानियों को याद करना नई नस्ल में हुब्बुल वतनी, इतिहाद, इसार और कौमी जिम्मेदारी का शऊर पैदार करने का जरिया बनता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि 78 बरस कबल आज के दिन कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मादर वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। उनकी जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम के बहादुर सपूत ने अपनी जान की कुर्बानी देकर कौमी दिफा का नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया। कौम उनकी बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 78वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि पूरी कौम वतन के दिफा के लिए उनकी बेमिसल और अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म ने शहीद को शुजाअत और जुर्रतमंदी पर पूरी कौम की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की ज़मानत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कैप्टन सरवर वो पहले पाकिस्तानी हैं जिनको मादर वतन की खातिर कुर्बानी के एहसास में निशान हैदर से नवाजा गया। पूरी कौम को बहादुर शोहदा पर फख्र है जिन्होंने मादर वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। खड़कूचा में BLA की अगवा बराए तावान और मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब हो गईं। 24 जुलाई को BLA के दहशतगर्दों ने खड़कूचा से 2 बेगुनाह शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा कर लिया। 26 जुलाई को दहशतगर्दों ने कुरियर कंपनी के मालिक से राबता करके 2.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया और अदम अदायगी की सूरत में मुखबियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्द हमलों तक महदूद नहीं बल्कि बैंक डकैतियों, शहरियों की गाड़ियां छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों तक फैल चुकी हैं। माली वसाइल के हसूल के लिए शहरियों, कारोबारी अफराद और निजी इदारों को निशाना बनाना BLA के मुजरिमाना नेटवर्क और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तरीक़ाकार को जाहिर करता है। अगवा, भत्ताखोरी, गाड़ियों की छीना झपटी और लूटमार जैसे जराइम का सबसे ज़्यादा नुकसान आम बलोच अवाम, मकामी कारोबार और बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को पहुँचता है। BLA की ऐसी कार्रवाइयाँ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करने के साथ साथ खौफ व हिरास फैलाने की कोशिशें। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट के दरिंदों ने असलहे के जोर पर खातून रुबीना को अगवा करने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया है। खातून की मस्ख शुदा लाश 25 जुलाई को अवारान के इलाके कुबरा कोरनाला से बरामद हुई। मकतूला रुबीना के वालिद ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मेरी बेटी को अकबर वल्द गनी ने कलदम BLF के दरिंदों के साथ मिलकर 20 और 21 जुलाई की रात अगवा किया। मुझे बताया जाए कि कलदम BLF के दहशतगर्दों ने यह जुल्म क्यों किया। माहिरीन के मुताबिक खवातीन को अगवा और ज्यादती का निशाना बनाने वाले इन दहशतगर्द अनासिर का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उस्मान के अहले खाना ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तुर्बत प्रेस क्लब में उस्मान की वालदा ने बयान देते हुए कहा कि उस्मान कुछ अर्सा कबल अपनी मर्जी से घर और ख़ानदान से अलहदा हो गया था। उन्होंने कहा कि बाद में उस्मान ने राबते की कोशिश की, ताहम उन्होंने इससे कोई बात नहीं की। वालदा के मुताबिक उनके शौहर, दीगर बच्चों और ख़ानदान का उस्मान की किसी अमल या सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उस्मान अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार है। दहशतगर्द अनासिर से अहले खाना की ताल्लुकी अवामी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ नफरत और अमन की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत में तेज़ी आ गई। सूबा बदख्शां के असला यफ्तल और ज़ेबाक में शदीद झड़पों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दावों पर सवालात उठा दिए हैं।
अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक काबुल से बदख्शां जाने वाले तालिबान के फौजी काफिले पर रॉकेट हमला किया गया, जिसमें 7 तालिबान एहलकार हलाक और 6 से ज्यादा जख्मी हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के बयान के मुताबिक तंजीम के जंगजुओं ने काबुल से शिमाली सलांग तक अफगान तालिबान के फौजी काफिले की नकलो हरकत का ताकुब किया गया। मारूफ अफगान सहाफ़ी बिलाल सरवरी ने इन कार्रवाइयों को फ्रीडम फ्रंट की बढ़ती हुई जंगी सलाहियत का सबूत करार दिया है। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान के खिलाफ सियासी और अस्करी मज़ाहमत मजीद मुनज़्ज़म होगी, जो बिलाखिर तालिबान के इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनेगी। खबर आपको देते हैं भारत से, जहां मोदी सरकार मुश्किल में है। भारतीय वज़ीर तालीम की बरतरफी आरएसएस के हिंदू इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका साबित हुआ है। मोदी हुकूमत तालीम समेत अवामी जिंदगी के तमाम शोबों को हिंदुत्व नजरिए के तहत ढालने के एजेंडे पर कायम है। भारतीय जरीदे दी वायर ने आरएसएस के मज़मूम एजेंडे को अयां करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत में धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के वसी तर हिंदुत्व तालीमी मंसूबे का अहम किरदार बन चुके थे। प्रधान की बरतरफी न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस के तवील मुद्दती एजेंडे के लिए भी बड़ी नाकामी साबित हुई है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कह चुके हैं कि बीजेपी और आरएसएस इत्तेहाद निज़ाम तालीम और इदारों को कमज़ोर करने की साजिश है। और माहिरीन के मुताबिक भारतीय वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा भारतीय निज़ाम तालीम की खामी और मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद एजेंडे को सामने ले आया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 4,720 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,75,735 पर ट्रेड कर रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 5,355 से ज़ायद पॉइंट्स का भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मार्केट ने 1,76,000 की हद अबूर कर ली है। मौशी माहिरीन का यह कहना है कि अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ सालिस ममालिक की काविशों से इस तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे और अमन मुआहदे के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक की स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में भी $5 फी बैरल कमी हुई है। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी कारोबारी रवाबित को नई रफ्तार मिल रही है। मारूफ अमरीकी सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात और टेक्नोलॉजी माहिरीन का 40 रुकनी वफ़द 26 से 31 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, SIFC हुकाम और मुख्तलिफ सरकारी और कारोबारी इदारों से मुलाकातें करेगा, जिनमें सरमायाकारी, मुश्तरका मनसूबों और नए इक़्तिसादी मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी वफ़द दिफा, IT, तवानाई, सेहत, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लेगा। ये दौरा पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम संग मील साबित होने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें SMEs, टैक्स इस्लाहात, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी आसानियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर स्टेट बैंक की नई SME को कारोबारी शोबे के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए इस्लामाबाद में जदीद छोटे सनती जोन्स के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। उन्होंने कहा कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम आसान और सहल बनाया जा रहा है। टैक्स नेट में तोसी से नए कारोबारों की दस्तावेजी शमूलियत होगी। इस्लामाबाद चैम्बर ने छोटे ताजरों और सनतों के लिए 100 एकड़ पर खुसूसी इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में जदीद स्लॉटर हाउस के क़याम से हिलाल गोश्त की बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। लाइव स्टॉक वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन से भी कौमी मईशत को नुमाया फ़ायदा होगा। वफ़द में 100 एकड़ पर SME स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत समेत अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने हाफिज नईमुर रहमान से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर अजीम की रहलत पर इज़हार अफसोस करते हुए मरहूम के लिए फातह खानी और सुगवार ख़ानदान समेत जमात के कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी मूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने PTV डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज पॉलिसी 4 साल के लिए मंजूर हुई है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हज 2027 में लॉन्ग हज पैकेज 12 लाख का होगा, जबकि मुख्तसर हज की लागत 13 लाख होगी। सबसे पहले तो काबीना ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुज़िश्ता साल का हज हुआ बड़ा कामयाब, उस पर मुबारकबाद दी, अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जो काबीना में जो हज पॉलिसी ब्रीफिंग दी
तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। और इस सिलसिले में जो इस साल जो पैकेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए 12 लाख है और शॉर्ट टर्म के लिए 13 लाख है। और ये इस वजह से भी होता है कि जो एक अंदाजे के मुताबिक पैकेज रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो कास्ट होती है वो जितने भी जिस हाजी पर जो उसके खर्च होता है, बाकी जो उसकी बचत होती है उसको वापस करते रहते हैं। ये हमने 2013 से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं मिनिस्टर था और हमने ये रवायत शुरू की। हमने कहा जो भी हाजी का पैसा बचत होगा वो उनको वापस जाएगा। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अवागत में कायम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का अचानक दौरा किया और अमले की हाजिरी चेक की। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, तिब्बी सहूलियात और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर ममलकत ने अमले को मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत की। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी से मुतालिक इकदाम कर रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान चाइनीज कौंसल जनरल सेंग यांग को लेकर अटक के गांव रतवाल पहुंच गए। रतवाल के अवाम ने गवर्नर पंजाब और चाइनीज कौंसल जनरल का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चाइनीज काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान और चाइना का परचम लहराकर अवाम का शुक्रिया अदा किया। चाइनीज काउंसिल जनरल ने गवर्नर पंजाब और रतवाल के अवाम का शानदार इस्तकबाल पर भरपूर खुशी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चाइनीज काउंसिल जनरल सेंग यांग के हमरा रतवाल में चाइना के ताउन से कायम होने वाली डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से इस मौके पर रतवाल के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस डिस्पेंसरी के क़याम से इलाके और गिरदोनवाह के अवाम को हर किस्म की बुनियादी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयसर होंगी। अवाम की खिदमत करना पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत इबादत समझ कर करती है। पंजाब और बिलखुसूस अटक के अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पाक चाइना दोस्ती मुनफरिद तारीख और अहमियत के हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ हुकूमती बल्कि अवामी सतह पर भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हर मौके पर चीन ने बाएतमाद दोस्त का सबूत दिया। चाइनीज काउंसिल जनरल का डिस्पेंसरी के क़याम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर चाइनीज काउंसिल जनरल सेंग यांग ने रतवाल के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पाक चाइना दोस्ती लाजवाल है और हिमालय के पहाड़ों से बुलंद है। पाकिस्तान के अवाम चाइना के अवाम से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को चाइना का दूसरा घर समझते हैं। मनी नाम हस्ते अबीबुल्लाह है, मनी पिस्सर नाम गुलाम रसूल है और पिस्सर नाम मनी गुलाम रसूल है। 20 साल मनी उम्र है और नाच सीरन दो मन हिंदू के मर्दों में औलिया मना पार्टी अमीना बुर्तगे 1.5 साल पेसर सूरगरा बुर्तगी पार्टी तामोदामो चुकुता टेलिंग कुत्ता टेलिंग अचोत बाद पदा पना दो चक्कर पार्टी मिलना है ते मीना अचोत बाद पदा दो चक्कर मना मीना पैसा दाता पार्टी वस्ता सामान आता रसेंता सामान अच बाद पता चंदा दश्ता और चंदा दश्ता आतंग 5 जंग और अवनी जंग 16 चेक पोस्ट जतगे 16 चेक पोस्ट अच बाद और नच क्रॉस रोड बस्तगे और नच क्रॉस रोड बंद करने अच बाद फौजदार चेक पोस्ट जतगे फौजदार चेक पोस्ट ओदा मना वसी में 20-25 पिजार दाता और चारमी नाला जतगे नाला सह गाड़ी मन सोता बाकी गाड़ी पार्टी वाला सोता। आम खबर आपको देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में गिरफ्तार दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द के अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ऑडियो वीडियो बयान इस वक्त हमने आपके साथ शेयर किया। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह के फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह का ताल्लुक जिला खुजदार की तहसील और नाच के इलाके सिरांदो से है। दहशतगर्द तंजीम ने उसे झूठे वादे और माली लालच देकर भर्ती किया। ये बताना है गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का और चैनल दश्त मुंतकिल करके उसकी जहन साजी की गई और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको कैंप में बाकायदा तौर पर तरबियत दी गई।
वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे दरियाए रावी में। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ननकाना साहब में ज़िले इंतज़ामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाबी पानी से हेरे, जटा दवाड़ा, वड़ाइज और दीगर छोटे देहात मुतासर हुए हैं, जहाँ से अब तक 800 से ज़ायद अफराद और उनके माली मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अरकान पंजाब असम्बली आगा अली खान हैदर और महर काशिफ रंग इलाही फडियार ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। जिलाई हुकाम ने उन्हें सूरत हाल और फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली ने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए मसाइल सुने और इंतजामिया को फौरी इमदाद और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। मानसून बारिशों से दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ज़िले साहिवाल में सैलाब से बचाव के 3 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तफसील बता रहे हैं खावर अली चौधरी। मानसून बारिशों की वजह से साहिवाल के मुकाम पर दरिया रावी में इस वक्त पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया रावी कुतुब शाहाना के मुकाम पर इस वक्त 50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से निचले दर्जे का ये सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ज़िले इंतजामिया ने सैलाबी रेले से खतरे की सूरत में दरिया रावी के किनारे आबाद लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए 3 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके इनमें तमाम जरूरी सहूलियात को यकीनी बना दिया है। मुख्तलिफ जगहों पर रेस्क्यू 1122 की तरफ से कैंप लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप, और लोगों को जाके ये आगाह भी कर रहे हैं कि पानी का खतरा है, आप चले जाएं। फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से कश्तियां दरिया के किनारे लगा दी गई हैं। जिला साहिवाल के तमाम महकमे सैलाब से निपटने के लिए अलर्ट हैं। सैलाब की सूरत में निपटने के लिए दरिया रावी के किनारों पर मौजूद आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने के साथ इंतजामिया की तरफ से पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र बहावल नगर में पेशगी हिफाजती इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम और दरियाई इलाकों में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए दरियाई इलाकों में बर वक्त और मौसर रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए जिला बहावल नगर और जिला पाकपतन की रेस्क्यू 1122 टीमों ने मुश्तरका फर्जी मशकें की। मशकों में हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ते, इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया गया। फर्जी मशकों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतलका महकमों की जानिब से कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी नागहानी आफत आती है जिस कोई सैलाब की जैसा है, तो उसमें यह कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हों। हुकाम ने मुतलका इदारों की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल हर वक्त फाल और तैयार रखे जाएं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एहतियाती इकदाम के तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है, जहाँ हंगामी सूरत हाल में मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद और सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। ये मशकें किसी भी हंगामी सूरत हाल में इदारे की तैयारी, फौरी रद्द-ए-अमल और पेशा वराना सलाहियतों का अमली सबूत हैं। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। नाज़रीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमृत हुसैन ने सस्सीपुल अंसर कैंप और जगलोट स्कर्दू रोड के दीगर मुतासरा मकामात का दौरा करके बहाली के कामों का जायजा लिया और मुतालिका इदारों को शाहराह को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने की हिदायत की। उधर गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सस्सी पुल की तनसीब के दौरान दरिया के तेज़ बहाव से पुल के हिफाजती पुश्तों को नुकसान पहुँचा, जिसके बायस बेली पुल को मजबूत बुनियादों पर दोबारा नस्ब किया जा रहा है। GBDMA का कहना है कि बहाल के काम में मजीद वक्त लग सकता है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी दाखिला को ट्रैफिक की मुनज़्ज़म रवानी यकीनी बनाने, जबकि मुतालिका इदारों को फंसे हुए मुसाफिरों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। पाक फौज, FWO, NHA, GBDMA और ज़िले इंतज़ामिया बहाली के कामों में दिन रात मसरूफ़ हैं।
और अभी बैनुल अक़वामी मंजरनामे में आपको अपडेट करेंगे कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक दी हैं, जिससे खलीजी जहाज रानियों और तेल की सनत को आर्जी तौर पर रिलीफ मिला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए मजीद गुंजाइश देने का इंदिया दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टर्स के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों में मौका देना चाहते हैं, ताहम अमरीका मजीद फौजी कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और खित्ते में इजाफी फौजी वसाइल तैनात कर दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ राबतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि उसकी अवलीन तरजीह अवाम खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई का कहना था कि इससे कबल मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से हम पर 2 मरतबा हमले किए गए। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त की शिकों का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इस मुफाहमत की याददाश्त में कोई इबहाम नहीं है। अमेरिका ने जो कुछ किया वो मुआहदे की मुख्तलिफ शिकों की खुली खिलाफ वर्जी थी, जिस पर अमरीकी सदर ने दस्तखत किए थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया तौर पर कमी रिकॉर्ड की गई है। WTI क्रूड की कीमत 5.45% कमी के बाद $83.86 फी बैरल पर आ गई है, जबकि ब्रेंट क्रूड 5.83% कमी के साथ $90.95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। बर्बान क्रूड में सबसे ज्यादा 10.12% कमी देखी गई है और इसकी कीमत $97.05 फी बैरल रही। दूसरी जानिब कुदरती गैस की कीमत $2.80 फी MMBTU पर आ गई। नाज़रीन, चीन के इलाके निंगशिया में बारिश के बाद रात का दिलकश मंजर कहकशां ने आसमान को जगमगा दिया। चीन के शुमाल मगरबी खुद मुख्तार इलाके निंगशिया हुई में बारिश के बाद जिला हाईयुआन का रात का आसमान दिलकश मनाजिर पेश करने लगा, जहां कहकशां और घूमते हुए सितारों ने एक ऐसा नज़ारा तख्लीक किया जिसने मशहूर मुसव्विर विंसेंट वैन गोग की पेंटिंग की याद ताज़ा कर दी। बारिश के बाद फिजा साफ होने और हद्दे निगाह बेहतर होने से आसमानी मनासिर गैर मामूली तौर पर वाज़ेह दिखाई दिए। इस खूबसूरत मंजर को महफूज करने के लिए मकामी फोटोग्राफर्स ने मुसलसल 4 घंटे तक रात के आसमान की तस्वीर और वीडियोस बनाई। और नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं फल्कियात में अहम पेशरफ्त। मुमकिन तौर पर पहली 3 सतही आसमानी साख्त दरियाफ्त कर ली गई, जहां माहिरीन ने मुमकिन तौर पर कायनात के पहले 3 सतही आसमानी निज़ाम के शवाहिद दरियाफ्त किए हैं। नई तहकीक के मुताबिक एक छोटा फल्की जिस्म एक ब्राउन डॉरफ के जरिए गर्दिश कर रहा है। यही एक सितारे के गिर्द मदार में मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि दरियाफ्त होने वाला जिस्म मुमकिना तौर पर एक एक्सो प्लैनेट या एक्सो मून हो सकता है, ताहम इसकी हतमी दर्जाबंदी अभी तक नहीं की जा सकती। और नाज़रीन, अब फिजा में भी लोकल ट्रांसपोर्ट चलने के लिए तैयार। चीन की तैयार करदा फ्लाइंग टैक्सी ने काज़ाकिस्तान में पहली मरतबा कामयाब नुमाइशी परवास मुकम्मल कर ली। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना चीन की कंपनी की जानिब से तैयार करदा बड़े इलेक्ट्रिक अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग तैयारे ने पहली कामयाब नुमाइश परवाज मुकम्मल कर ली। हिफाजती इक़दाम के तहत नुमाइशी परवाज बगैर पायलट और मुसाफरों के अंजाम दी गई है। इस जदीद हैबिटल तैयारे ने अपनी परवाज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा हासिल की। और चीन में 2 दरियाओं का मुनफरिद मिलन। चोंगचेंग में 2 अलग अलग रंग के पानियों वाले दरियाओं का दिलकश संगम 2 फ्लेवर हार्ट पार्ट जैसा मुनफरिद मंजर पेश किया। चीन के जनूब मगरबी शहर चोंगचेंग की मशहूर चाओ तियानमिन बंदरगाह पर दरियाई योंगजे और ज्वालिंग के संगम पर एक मुनफरिद कुदरती मंजर देखने को मिला, जहां दोनों दरियाओं का पानी मुख्तलिफ रंगों में वाज़ेह तौर पर अलग अलग दिखाई दिया, जिसे मकामी तौर पर 2 फ्लेवर हॉट पॉट से तशबीह दी गई। और चीन के तिब्बत में सकाफती सयाहत और तिजारती मेले का आगाज़। मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में शुरका की आमद। चीन के जनूब मगरबी खुद मुख्तार इलाके तिब्बत के शहर गोना चौकी लाहौरी काउंटी में सकाफती सयाहत के फ़रोग़ और अशिया तिजारत के तबादले पर मुश्तमिल 5 रोज़ा मेले का रंगारंग आगाज़ हो गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में शानदार सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई। रिवायती त्यौहारों के लिबास में मलबूस फनकारों ने गीतों और रक्स के जरिए शुमाली तिब्बत की सकाफत को उजागर किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि अवाम मुस्लिम लीग नवाज पर एतमाद करते हैं। वफाक और पंजाब के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नवाज कामयाबी हासिल करेगी।
जफरवाल के इलाके घुमरोला में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलते हैं। हल्के के अवाम ने 2 अगस्त को फैसला करना है कि मुस्तकबिल में इस इलाके की बागडोर किसके हाथ में होगी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने ज़िले में मिसाली तरक्याती काम कराए हैं, जबकि हमारे मुखालफिन झूठ की सियासत कर रहे हैं। कैनबरा में पाकिस्तान मैंगो एंड मल्टी कल्चरल फेस्टिवल 2026 का शानदार इनकाद। कैनबरा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान हाई कमीशन के ताउन से थ्रूबर्ड पार्क में पाकिस्तान मैंगो एंड मल्टी कल्चरल फेस्टिवल 2026 का कामयाबी से इनकाद किया। ये मेला मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और पर्थ में मुनक्किद होने वाले मैंगो फेस्टिवल का हिस्सा था, जिसमें कैम्बर और दीगर गिरदोरवास से 20,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। फेस्टिवल का इफ्तिताह ऑस्ट्रेलियन वज़ीर बराए कम्युनिटी सर्विसेज सोजैन और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने किया। वज़ीर सोजैन ओवर ने मैंगो फेस्टिवल के मुंतज़मीन को इस अहम कम्युनिटी तकरीब के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कैमरा के कसीरुल सकाफती माशरे में पाकिस्तानी बिरादरी की गिरा कदर खिदमत को सराहा। हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने फेस्टिवल को पाकिस्तान की सकाफती रिवायात का हसीन मजहर करार दिया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं वस्ती एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी। मुसलसल चौथा मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने अपने चौथे मैच में उज़्बेकिस्तान को 3-0 से हराया। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 25-13, 25-22 और 25-18 रहा। पॉइंट्स टेबल पर ग्रीन शर्ट्स सरफहरिस्त हैं। वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ये मैच जीत गया 25-18 से तीसरा सेट और 12 सेट जीता, कोई सा खेली पाकिस्तान। सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जारी इवेंट के 13वें मैच में नेपाल और उज़्बेकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश दिन 1 बजे आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान और कजाकिस्तान से पहर 3:30 बजे टकराएंगे। इवेंट के सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मर्तबा ये जीतेगा या कोई हम अपसेट देखेंगे। ये तरोबा में पहला टेस्ट मैच दूसरे रोज़ का खेल मुकम्मल होने पर पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 112 रन दरकार हैं। शान मसूद 88 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की इनिंग में आउट होने वाले बल्लेबाजों में अजान अवैस 0, इमामुल हक 63 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट हुई थी, जिसमें शाय होप 92 और केविम ह्यूज 84 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 और खुरम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 21 हॉकी टीम ओमान की सीनियर नेशनल टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलने मस्कत रवाना हो गई। हेड कोच ओलंपियन अयाज महमूद, कोच ओलंपियन समीर हुसैन और कोच अजफर याकूब भी टीम के हमरा हैं। कौमी अंडर 21 हॉकी टीम पहला टेस्ट मैच 29 जुलाई, दूसरा 31 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त, चौथा टेस्ट 2 अगस्त जबकि 5वां टेस्ट मैच 4 अगस्त को ओमान के खिलाफ खेलेगी। PHF सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कौमी टीम के साथ नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि कौमी अंडर 21 के कैंप में खिलाड़ियों को ओमान टेस्ट सीरीज़ के लिए भेजने का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। हमारे जूनियर खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मुल्की टीमों के साथ खेलेंगे तो इनका मोरल बुलंद होगा। पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए नॉर्वे से खुशखबरी। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप 2026 में फातिहाना आगाज़। मेज़बान क्लब सवादा को हरा दिया। ओस्लो में जारी नॉर्वे कप के पहले मैच में दिफाई चैंपियन बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने क्लब सवादा को 1 गोल से शिकस्त दी। मेज़बान टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। कौमी टीम की जानिब से मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल यासीन ने स्कोर किया। कौमी टीम अपना दूसरा मैच आज नॉर्वे के क्लब ट्रायो के खिलाफ खेलेगी। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।